हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीबीडीटी ने सर्कुलर नंबर 3 इशू करा है 6 मार्च 2024 को। और ये सर्कुलर है ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को जो कि 1023 सी या 12 डबल ए बी के तहत जो एग्जेम्पशन है इनकम टैक्स में वो क्लेम करते हैं। यहाँ पर दो रिजीम की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रिजीम है 1023 सी के सब क्लॉज 4, 5, 6, 6A एंड सेकेंड रिजीम है 12 AA एंड 12 AB। इन दोनों ही रिजीम में जो एग्जेम्पशन की बात करें, बट वो कुछ कंडीशंस जब सेटिस्फाई होती है तो वो एग्जेम्पशन मिलता है। फर्स्ट है at least 85% of the income of trust or institution should be applied during the year for the charitable or religious purpose. Second, a trust or institution are allowed to apply mandatory 85% of their income either themselves or by making donation to trust with similar objective. And third है, if donated to other trusts or institutions, the donation should not be towards corpus to ensure that the donation are applied by the donee trust institution for charitable or religious purpose. So ये तीन जो conditions हैं, जब ये satisfy होती है तब कोई trust और institution 1023C सब क्लॉज 4, 5, 6, 6A के तहत एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं या 12AB में रजिस्टर होके सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसी दोनों सेक्शंस में फाइनेंस एक्ट 2023 में एक अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट ये था कि जब ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन दूसरे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को डोनेशन प्रोवाइड करते हैं, तो जो डोनेशन प्रोवाइड किया गया है, जिस ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड किया गया है डोनेशन, तो डोनेशन का सिर्फ 85% ही एप्लीकेशन मानेंगे, 100% एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। कोई ट्रस्ट ए है, वो ट्रस्ट बी को 100 रुपीज देता है एज डोनेशन, तो ट्रस्ट ए के लिए जो वो 100 रुपीज है, पूरे 100 रुपीज एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, सिर्फ 85 रुपीज, दैट इज 85% ऑफ 100 रुपीज विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। तो अब 15% का क्या होगा, बैलेंस 15% का, तो उसी के लिए रिप्रेजेंटेशन आए थे। एंड 15% के क्लेरिफिकेशन के लिए ही ये सर्कुलर निकाला है, जिसमें बताया गया है कि द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड विद रेफरेंस टू द इशू raised in para 3 में यही 15% से रिलेटेड बताया कि जो बैलेंस 15% whether it will be taxable or it will be eligible for 15% accumulation, and that eligible donation made by a trust institution to another trust institution under any of the two regime कौन सी, first है 1023C and second है 12AB referred to in para 2 shall be treated as application for charitable or religious purpose only to the extent of 85% of such donation. It means that when a trust or institution in either regime donates 100 rupees to another trust or institution in either regime, it will be considered to have applied 85%, that is 85 rupees for the purpose of charitable or religious activity. It is clarified that 15%, that is 15 rupees of such donation for the donor trust institution shall not be required to be invested in specified mode under section 11(5) of the act, as the entire amount 100 has been donated to the other trust or institution and is accordingly eligible for exemption under the first or second regime. तो ये जो 15 रुपीज है, 15 रुपीज को आपको 11(5) जो मोड बताया गया 11(5) में, उसमें इन्वेस्ट करना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 100 रुपीज तो आपने टोटल दे दिए हैं ट्रस्ट को, आपके पास 15 रुपए तो है ही नहीं बैंक पे, तो आप कहाँ से इन्वेस्ट करोगे, पहली बात। सेकेंड, ये जो 15 रुपए है ये एलिजिबल है एग्जेम्पशन में, इसको भी एग्जेम्पशन माना जाएगा और ये 15% एक्यूमुलेशन में कवर होगा। इसमें यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया है, ट्रस्ट ट्रस्ट 1, ट्रस्ट 2, ट्रस्ट 3। इनकम है ट्रस्ट 1 की 300 रुपीज पहले एग्जाम्पल में। इनकम विच इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इज 85% ऑफ 80। 300 का जो 85% है वो है 255 रुपीज, ये अप्लाइड होना चाहिए। अब देखते हैं एप्लीकेशन कैसे किया है ट्रस्ट 1 में। डोनेशन टू अदर ट्रस्ट अंडर द फर्स्ट और सेकेंड रिजीम 100 रुपीज। 100 रुपए ट्रस्ट 1 ने 100 रुपए दिए हैं किसी दूसरे ट्रस्ट को, तो इसमें से एप्लीकेशन कितना होगा, सिर्फ 85 रुपीज।
क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2023 में उन्होंने बताया है कि आप अगर किसी दूसरे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को देते हो तो 85% ही एप्लीकेशन माना जाता है। अब बैलेंस क्या बचा? 200 रुपीज। 300 में से 100 तो दूसरे ट्रस्ट को दे दिया। बैलेंस 200 का 85% एप्लीकेशन करना है, 170 रुपीज। अब 200 में से जो 170 माइनस करेंगे तो 30 रुपीज बचेगा, 15%। तो 15% मतलब 30 रुपीज को इन्वेस्ट करना है 11/5 मोड में। तो फिर यहाँ पर 85 जो 100 रुपीज दिया, 100 रुपीज में से 85 का एप्लीकेशन माना, बाकी 15 रुपए का क्या है? तो 15 रुपए को आपको 11/5 मोड में इन्वेस्ट नहीं करना, वो ये इसी के लिए ये सर्कुलर है। सिर्फ आपको कितना इन्वेस्ट करना है? 30 रुपीज, 15% ऑफ बैलेंस डोनेशन। ट्रस्ट टू की बात करते हैं। ट्रस्ट टू को इनकम हुई है 100 रुपीज की, 85 रुपीज अप्लाई करनी है। अब ये जो 100 रुपीज हुई है ये ट्रस्ट वन ने उनको दी थी 100 रुपीज। तो 100 इनने क्या किया? ट्रस्ट टू ने जो 100 रुपीज मिला था वही दूसरे ट्रस्ट को इनने दे दिया डोनेशन के तौर पे। अब इनके केस में कितना एप्लीकेशन माना जाएगा? 85 रुपीज ओनली। ठीक है, तो 100 का भी 85 ही करना था, 85 एप्लीकेशन हो गया। अब हम देखते हैं 15% जो बचा, 15% को कैसे 11/5 मोड में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ क्या केस है? यहाँ पर केस ये है कि इनकम 100 रुपीज हुई थी ट्रस्ट टू की, और उनने 100 रुपीज को ही दूसरे ट्रस्ट को आगे ट्रस्ट थ्री को ट्रांसफर कर दिया। 100 रुपीज का 85% ही एप्लीकेशन करना था। तो जो इनने दूसरे ट्रस्ट को पैसे दिए हैं 100 रुपीज, उसका 85% एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। तो 85% की कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट जो बैलेंस 15% है वो एक्यूमुलेशन माना जाएगा। अब ये जो 15 रुपए को 11/5 मोड में इन्वेस्ट करना चाहिए था, बट इनके पास तो पैसे ही नहीं है ट्रस्ट टू के पास, क्योंकि इनने तो 100 रुपीज आगे दे दिए। तो कहाँ का 11/5 का इन्वेस्टमेंट होगा? तो इसी के लिए ये सर्कुलर है कि 11/5 में आपको ये 15 रुपए इन्वेस्ट नहीं करने, क्योंकि आपके पास है ही नहीं। अब ट्रस्ट थ्री की बात करें तो सिमिलर तरीके से 100 रुपीज उनने ट्रस्ट टू से लिए हैं। तो इनको कितना इन्वेस्ट करना है? 85। और इन्हें फर्दर किसी ट्रस्ट को पैसे नहीं दिए, इनने बकायदा एप्लीकेशन किया है 85 रुपीज का। और बाकी जो 15 रुपीज एक्यूमुलेशन बचा वो 11/5 मोड में इन्वेस्ट कर देंगे। तो अगर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूँ तो कंक्लूजन ये है कि जब आप किसी दूसरे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को पैसे दे रहे हैं, जो डोनेशन दे रहे हैं, तो डोनेशन का 85% ही एप्लीकेशन माना जाएगा, और जो बैलेंस 15% है उस वो 15% एक्यूमुलेशन में आएगा। बट 11/5 मोड में आपको इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्टेड ही होगा। होप आपको ये सर्कुलर समझ आया है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।